का। जय बाबा केदार। केदारनाथ, ये नाम सुनते ही दिल से एक अलग ही फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि इस नाम से हमारा पुराना कोई बहुत गहरा रिश्ता हो। अगर आपके साथ भी ऐसा ही है तो फिर हमारी वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि आप और हम एक ही पार्टी से हैं। 5 दिन की लंबी यात्रा के बाद हम निकल पड़े हैं बाबा बद्री विशाल का आशीर्वाद लेकर हमारे अंतिम लक्ष्य की ओर, क्योंकि आरंभ भले ही कुछ भी हो, अंत सभी का महादेव के चरणों में है। बद्रीनाथ से सोनप्रयाग जाने के लिए बस और टैक्सी दोनों का ऑप्शन है, लेकिन हमें बस का ऑप्शन ठीक लगा, इसलिए हम निकल पड़े हमारे लक्ष्य की ओर। अब हम ले रहे हैं सफ़र का आनंद और हम आपसे मिलेंगे सीधे सोनप्रयाग पहुंचकर। तो बोलिए बाबा बद्री विशाल की जय। जय बाबा केदारनाथ। जय बोले कि जय बाबा बद्री विशाल। तो क्षमा चाहता हूँ, कल बद्रीनाथ से निकलने के बाद चोपटा के बाद मैंने कोई शूट नहीं किया, क्योंकि मेरे कैमरे की बैटरी डेड हो चुकी थी। लेकिन मैं आपको अभी सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो भी हमारे सफ़र के बीच में रहा। कल का हमारा जो बस का सफ़र था बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, बद्रीनाथ से जो सोनप्रयाग तक का रास्ता है चोपटा वाला, काशी होते हुए आता है जो, वो रास्ता बहुत 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 सुंदर है। तुंगनाथ भी उसी रास्ते पर पड़ता है। मतलब आपको चमोली ज़िला और रुद्रप्रयाग ज़िला दोनों ही मिलेंगे इस रास्ते पे, लेकिन रास्ता बहुत बहुत सुंदर है। मिनी स्विट्ज़रलैंड बोलते हैं चोपटा को, और चोपटा सच में मिनी स्विट्ज़रलैंड है। हमने तो सिर्फ बस से देखा है, लेकिन अगर वहाँ स्टे करके आप घूमोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम वहाँ स्टे करके रुकें, लेकिन मज़ा आया पूरे रास्ते पर। बस ये है कि कुछ लोगों के साथ, हमारे लोगों के साथ बस में वोमिटिंग वगैरह ज़्यादा हुई थी, उनकी हालत की ख़राब होने की वजह से थोड़ा सा बस का एक्सपीरियंस हमारा अच्छा नहीं रहा है। लेकिन मैं बहुत बढ़िया था, मुझे कोई टेंशन नहीं है। हम 7 बजे बैठे, शाम के 7:30 बजे तक सीतापुर आ गए। सीतापुर ही है जहाँ केदारनाथ, सोनप्रयाग और केदारनाथ का बस स्टैंड है। सीतापुर तक ही बस आती है, इससे आगे बस नहीं आती। फिर वहाँ से 300 मीटर आपको पैदल चल के आना पड़ेगा सोनप्रयाग के लिए। रूम वगैरह आपको सीतापुर में ही बहुत अच्छे मिल जाएंगे, सोनप्रयाग में ही मिल जाएंगे और गौरीकुंड में भी मिल जाएंगे। गौरीकुंड सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर है। तो अभी मैं खड़ा हूँ सोनप्रयाग में। हमने आते से ही रात में रूम यहाँ बहुत महंगे हैं। बद्रीनाथ से कंपेयर करें या ऋषिकेश से कंपेयर करें तो यहाँ बहुत महंगे, बट एक्चुअली यहाँ अभी जो सीज़न के टाइम का है फिर भी ठीक है रेट, क्योंकि अभी हमने जो डॉर्मेट्री में सुविधा ली है वो 100 रुपये पर पर्सन की सुविधा ली है। डॉर्मेट्री में थी, बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा सुविधा तो नहीं थी, हाई क्वालिटी या लग्जरी कुछ भी, बट ये है कि हमें सिर्फ नाइट स्टे करना था, क्योंकि 10 बज चुके थे। 10 बजे हमें सीधे बैग रख के सोना था और सुबह उठ के सीधे ट्रैकिंग स्टार्ट करनी। तो हम 10 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे लगभग सो गए थे हम, और अभी सो के उठे हैं 5 बजे। यहाँ हमने तो ठंडे पानी से नहाया है। अभी मेरे को बहुत ठंड लग रही है। ठंड इतनी ज़्यादा कुछ है नहीं, बट ये है कि ठंडे पानी से नहा के आया हूँ मैं, तो मुझे ठंड लग रही है अभी। फ़िलहाल मेरे बाकी दोस्त अभी नहा रहे हैं और मैं आ चुका हूँ सोनप्रयाग, जहाँ 2 नदियों का संगम होता है। यहाँ वासुकी और केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी नदी का संगम होता है। मैं ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको ये देना चाहता हूँ कि बद्रीनाथ में रूम वगैरह बहुत सस्ते हैं और ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन केदारनाथ में मतलब आप सोनप्रयाग में आओ या सीतापुर में आओ या गौरीकुंड में भी रुको, गौरीकुंड में जैसे जैसे मतलब आप आगे बढ़ते जाएंगे रूम वगैरह आपको बहुत ज़्यादा महंगे मिलेंगे। लेकिन सीतापुर जो लास्ट बस स्टॉप कहते हैं यहाँ से सोनप्रयाग का, वहाँ से आप अगर आप स्टार्ट करें रूम वगैरह ढूंढना तो आपको थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। हमारी बस 7:30 बजे जो सीतापुर तक आई थी, वहाँ से हमने 300 मीटर पैदल सफ़र करके सोनप्रयाग तक हम आए। सोनप्रयाग में हमने स्टे करा। अब हम सोनप्रयाग से वापस से सफ़र स्टार्ट कर रहे हैं ट्रैकिंग का। तो यहाँ से गौरीकुंड के लिए टैक्सी चलती है। तो ये है सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में ये केदारनाथ से आ रही है मंदाकिनी, और ये है वासुकी। ये है सोनप्रयाग का संगम। प्रयाग का मतलब मैं आप सभी को बता दूँ, यदि आपको पता है या और नहीं पता है। प्रयाग का मतलब होता है संगम, 2 नदियों का संगम। जैसे प्रयागराज को प्रयागराज बोला जाता है, वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ बहुत सारी नदियों का संगम है। तो यहाँ है ये सोनप्रयाग। यहाँ से ये रास्ता गया हुआ है गौरीकुंड के लिए, और गौरीकुंड से ही ट्रैक स्टार्ट होगा महादेव से मिलने का। जय बाबा केदारनाथ। अभी सोनप्रयाग तक का टोटल एक्सपीरियंस यदि मैं शेयर करूं तो मेरा बहुत अच्छा रहा है। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बट मैं 2 चीज़ों की कमी मुझे लग रही है यहाँ। एक तो महंगाई, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ अभी सीज़न इतना ऑफ है, मतलब बहुत ज़्यादा सीज़न नहीं है, रश भी इतना नहीं है, तब ये लोग इतना मुंह फाड़ रहे हैं पैसे के लिए। तो जब मई जून का सीज़न होता है तो तब क्या होता होगा यहाँ हाल, कुछ अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। और दूसरी कमी ये है यहाँ थोड़ी सी गंदगी, मतलब आपको मेन रोड तक की तो सफाई मिल जाएगी, यहाँ लोग कर्मचारी लगे हुए हैं मेन रोड की सफाई करने जहाँ से ट्रैकिंग वगैरह होती है, लेकिन आप होटल वगैरह के साइड में देखो या नदी के पास देखो तो इतनी ज़्यादा गंदगी है कि बताया नहीं जा सकता।
तो ये है गौरीकुंड का बस स्टॉप। अगर आप टैक्सी से सोनप्रयाग से गौरीकुंड आते हैं तो टैक्सी आपको यहीं पर उतारेगी और यहीं से शुरू होती है केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, जय भोले बाबा। तो हम लोग सोनप्रयाग से टैक्सी से निकले थे। 50 रुपये पर पर्सन टैक्सी का शुल्क लगा और गौरीकुंड से उन्हें थोड़े पहले ही हमें टैक्सी वालों ने उतार दिया। यहाँ से लगभग 100 मीटर के बाद गौरीकुंड का मार्केट है। मार्केट स्टार्ट होने के बाद वहाँ से फिर 50 मीटर और आपको पैदल यात्रा करके गौरीकुंड मार्ग दिखेगा। मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ ये गौरीकुंड ही है, मेरे जस्ट सामने गौरीकुंड है। चलिए आपको दिखाता हूँ। ये जो रास्ता है यहाँ से आप आते हैं गौरीकुंड के लिए और ये सामने है गौरी माई का मंदिर। ये है गौरी मैया माता पार्वती का मंदिर और यहाँ आगे गौरीकुंड है। माना जाता है कि पार्वती जी ने अपनी 14,000 वर्ष की तपस्या के बाद सबसे पहला स्नान इसी कुंड में किया था, इसलिए इस कुंड का पानी आज भी मटमैला रहता है। अभी हम गौरीकुंड से लगभग 4-5 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं। ये गणेश चिट्टी है, इससे ऊपर 1-1.5 किलोमीटर बाद जंगल चिट्टी है। वहाँ से लगभग 14 किलोमीटर रह जाता है केदारनाथ। तो अभी तक ट्रैकिंग करते हुए 1-1.5 घंटा निकल चुका है। 4-5 किलोमीटर ट्रैक कर भी लिया है हमने। बहुत ज़्यादा थकान नहीं हुई है, ना कुछ ज़्यादा असुविधा है। रश भी ज़्यादा नहीं है, बट ये है कि सितंबर के हिसाब से रश ज़्यादा है अभी। लेकिन एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि खच्चरों के जाने और आने का रास्ता भी यही है, पैदल यात्रियों के जाने और आने का रास्ता भी यही है और पिट्टू और पालकी वालों का भी जाने आने का रास्ता ये है। तो बहुत असुविधा हो रही है, बार बार खच्चर बीच में आ जाते तो उन्हें भी रास्ता देना ज़रूरी है। हमें बिल्कुल साइड होकर बिल्कुल एक तरफ होकर चलना पड़ रहा है, तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। बाकी सब कुछ ठीक है। जय बाबा। बाबा महाकाल। तो अभी हमने लगभग आधा ट्रैक पूरा कर लिया है। 8 किलोमीटर बचा हुआ है और 8 किलोमीटर हम पीछे छोड़ के आ चुके हैं। आधा ट्रैक हमने लगभग पूरा कर लिया है। यहाँ के नज़ारे बहुत अच्छे हैं, थकान बिल्कुल ज़्यादा नहीं हो रही, धीरे धीरे चल रहा है। कुछ नज़ारे हैं जो बद्रीनाथ से भी अच्छे हैं और हमें मतलब यहाँ पर वैसे बहुत ज़्यादा थकान नहीं हो रही, क्योंकि हमने वसुधरा का जो ट्रैक किया था वहाँ बहुत ज़्यादा सांस फूल रही थी और ऑक्सीजन की कमी लग रही थी। लेकिन यहाँ भी हम लोग 8 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं। गौरीकुंड से यहाँ 8 किलोमीटर आ चुके हैं और 8 किलोमीटर और जाना है। मतलब यहाँ से 4 किलोमीटर अभी रामबाण है, रामबाण से 5 किलोमीटर बाबा केदारनाथ का धाम है। वहाँ से ट्रैक करते हुए आ रहे हैं हम लोग, ये सीधा 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 सीधा, और ये ब्रिज क्रॉस कराया है। अभी आप देख सकते हैं हम कितने ऊपर पहुँच चुके हैं। भोलेनाथ थोड़ा नीचे आ जाओ, हमें यहाँ से लेके चले जाओ। जय भोले। कुछ लोग ये रास्ते से ये शॉर्टकट अपना रहे हैं यहाँ ऊपर जाने के लिए, लेकिन हम ये इस रास्ते से जाएंगे क्योंकि शॉर्टकट थोड़ा रिस्की है। आप खुद देख सकते हैं। अभी ट्रैक कर रहे थे जब तो हल्की हल्की बारिश होने लगी थी, इस वजह से मैं कैमरा बिल्कुल नहीं निकाल पाया, तो बिल्कुल शूट नहीं कर पाया, क्योंकि नज़ारे बहुत अच्छे थे, मेरे को शूट करना था, लेकिन थकान भी हो रही थी और बारिश की वजह से मैं कैमरा बिल्कुल नहीं निकाला, रिस्की था। बाकी आप ऊपर देख सकते हैं अभी भी पूरा मौसम बन रहा है बारिश होने का, तो जितना पॉसिबल होगा मैं शूट करूँगा। बाकी जितना नहीं होगा तो सीधे बाबा के धाम में मिलेंगे। जय बाबा बद्री। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर। आप और हम सभी सोशल मीडिया पर सिर्फ भक्ति का दिखावा करते हैं और स्टेटस लगाते हैं कि केदारनाथ स्वर्ग है, लेकिन आप स्वयं देखिए हमने इस स्वर्ग की क्या दुर्दशा कर दी है। तो अगर आप लोग भी भविष्य में कभी केदारनाथ यात्रा करते हैं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। बनाई दुनिया में कोई तुझसा मिला नहीं, मैं तो भटका दर बदर, कोई किनारा मिला नहीं।
अभी कुछ पता नहीं चल रहा है कितना आ गया और कितना रह गया है, लेकिन ट्रैक का मज़ा आने लगा है क्योंकि ठंड थोड़ी सी बढ़ गई है, गर्मी नहीं लग रही है और वेदर बहुत अच्छा हो रहा है। हमारे सब साथी अलग अलग हो चुके हैं, 4 पीछे आ रहे हैं, 2 आगे आ रहे हैं, फिर 2 अलग है। तो हम अभी फ़िलहाल में तो सबसे आगे मैं हूँ। चलो ट्रैक कर रहा हूँ। ये नवराज पीछे। चलो, हो सकता है हमें 3 से 4 घंटे के अंदर बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन हो जाए, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। वसुधारा ट्रैक से ये थोड़ा आसान लग रहा है हमें क्योंकि यहाँ रास्ते अच्छे बने हुए हैं। वसुधारा में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, बट टोटल एक्सपीरियंस है, मज़ा आ रहा है। जय बाबा। एक बात आप सभी को बताना भूल गया हूँ, जिसको भी जैसे पिट्टू वगैरह, खच्चर या पालकी वगैरह चाहिए है, मतलब चाहिए लगती है, ज़रूरत लगती है, उनके लिए पूरे रास्ते भर में सुविधा है। आप कहीं पे भी बीच में यदि थक रहे हैं तो आप बीच में से हायर कर सकते हैं। हालांकि पैसा उतना ही लेगा वो, हमने बात करी है। बाकी आप इंडिया वाले हैं, बार्गेनिंग कर सकते हैं। और नहीं तो स्टार्टिंग में आप गौरीकुंड और सोनप्रयाग दोनों जगह से खच्चर कर सकते हैं। वैसे बेस्ट रहता है गौरीकुंड से। और बाकी मैं कहूँ तो आप लोग तभी यात्रा करें जब आप सक्षम हो। पिट्टू की यात्रा, खच्चर की यात्रा ना करें, क्योंकि ये एक मनुष्य का सिर्फ व्यापार है, मनुष्य उससे पैसा कमा रहा है। और आप खुद जानते हैं इसमें जीप पे कितना लोड पड़ रहा है और सीज़न टाइम में ये कितने मरते हैं। आप भले ही हेलीकॉप्टर करें, थोड़ा सा कॉस्टली रहेगा, या फिर पिट्टू करें, आप उनका मेहनताना दें, वो फिर भी ठीक है। लेकिन हमें यहाँ की जीवों की जीविका देखकर बहुत बुरा लग रहा है। हाँ भैया, बोले अमित भाई, आपका क्या एक्सपीरियंस है अभी तक की पूरी ट्रैक और यात्रा का, केदारनाथ की केवल उसकी जो भी आपका एक्सपीरियंस है शेयर करें अपना। अवश्य। जय बोले सभी मित्रों को। महत्वपूर्ण बात आपको बोलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, और एक निवेदन भी है इसके साथ साथ। निवेदन ये है कि जब आप आएँ यहाँ पे तो जितना अधिक संभव हो सके प्लास्टिक बोतल्स का और प्लास्टिक की अन्य सामग्रियों का उपयोग ना करें। प्लास्टिक बोतल्स का इसलिए क्योंकि पानी की व्यवस्था जो है हर 2 से 400 मीटर की दूरी पर यहाँ पे उपलब्ध है और बहुत शुद्ध और स्वच्छ जल है, तो इसलिए पानी की तो आपको कमी रहेगी नहीं, ना इतनी आवश्यकता रहेगी। तो प्लास्टिक बोतल्स की प्रयास करें, उपयोग ही ना करें। और उसके बाद एक जैसा मैंने देखा चढ़ाई में जो अनुभव करा कि यहाँ पे आने जाने वाले यात्रियों को जो है असुविधा इस बात की हो रही है, जैसे कि जो खच्चर आ रहे हैं, उन खच्चरों की वजह से एक तो गंदगी और आने जाने वाले व्यक्तियों को चढ़ाई में और उतरने में बहुत दिक्कतों का सामना, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बाकी इसके लिए आप व्यक्तिगत स्तर पे जो प्रयास कर सकते हैं, जैसे कि इनका उपयोग ना करें, ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। जय बाबा केदारनाथ। तो अभी हमारा लगभग 85% ट्रैक पूरा हो चुका है। अभी हम बैठे हुए हैं एक पहाड़ के बाजू में। ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो चुका है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन बहुत कम हो चुका है, क्योंकि अभी बैठे हुए हैं तो भी हमारी सांस फूल रही है। और एक बात सभी आपसे कहना चाहूँगा कि आप भले ही चाहे कितना भी पैसा खर्चा करके कहीं से भी आएँ, किसी भी तीर्थ यात्रा पर जाएँ, चाहे केदारनाथ में आएँ, चाहे बद्रीनाथ में आएँ, चाहे कहीं पर भी आएँ, अगर आपके मन में बाबा के प्रति आराधना, उपासना, भक्ति नहीं है तो ये ट्रैक आपको ऐसा लगेगा, बहुत ज़्यादा बोझ लगेगा कि फालतू आ गया यार, मतलब कुछ नहीं। और अगर एक बार मन में आपने ठान ली कि नहीं आज बाबा से मिलके रहना है, तो कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी टफ नहीं लगेगा। हम चाहते तो बीच में आराम से रुक कर आते, क्योंकि हमने बहुत लेट ट्रैक स्टार्ट किया, फिर भी हमने बहुत कम टाइम में ट्रैक कवर किया है। लेकिन हमने सोचा था कि आज प्रदोष है, इसलिए आज बाबा के दर्शन आज ही करेंगे और आरती भी अटेंड करेंगे। आज प्रदोष के दर्शन करेंगे और करके रहेंगे, भले ही चाहे अब डबल आराम करके भी ना, मतलब नॉन स्टॉप चलना पड़े, लेकिन आज प्रदोष के दर्शन करेंगे। और एक और बात ये कहना चाहूँगा, हमने भी इस यात्रा के लिए बहुत लंबी प्रतीक्षा करी है, इसलिए वो जो प्रतीक्षा है वही हमारी तपस्या है, और वो वही तपस्या हमें आज इस यात्रा में आनंद दे रही है। वो कहते हैं कि आप सब भी जानते होंगे, ना गंगा बड़ी ना गोदावरी, ना तीरथ बड़े प्रयाग, सकल तीरथ का पुण्य वहीं जहाँ हृदय राम का वास। यदि आपके मन में भोलेनाथ के प्रति भक्ति है तो ये ट्रैक आपको कुछ भी नहीं लगेगा। आप पिट्टू पर आएँ तो बात अलग है, आप खच्चर पर आएँ तो बात अलग है, लेकिन मज़ा, पूरा मज़ा यदि आप ट्रैक का लेना चाहते हैं तो आप पैदल यात्रा करें, वही सबसे आनंदमय होती है। जय भोलेनाथ। अब हम सीधे आपको मिलेंगे बाबा केदारनाथ के धाम में। गम पम गरि रे 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 गम गरि सा 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 रे सा नि सा रे ग गरि सा रे गम म गरि गम प प म गम प ध र प म प ध नि नि ध प ध नि सा रे सा
ॐ वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम्। मेरे पास कोई शब्द नहीं है अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए। मैं कुछ देर के लिए एक पत्थर की मूर्ति की तरह स्तंभ हो गया था। आंखें नम हो चुकी थी, हाथों के रोंगटे खड़े हो गए थे और धड़कनें तेज़ चल रही थी और आंखें DSLR हो गई थी। मतलब सिर्फ मंदिर दिख रहा था, बाकी सब कुछ ब्लर हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि साक्षात महादेव सामने खड़े हुए हैं। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं क्या कहूँ, कैसे कहूँ, बस बहुत अच्छा फील हो रहा है। जय बाबा केदारनाथ, हर हर महादेव। बाबा सबकी मनोकामना पूरी करे, बाबा सब पर कृपा बनाए रखे और जो भी इस वीडियो को देख रहा है बाबा उन्हें भी अपने धाम जल्दी बुलाए। जय बाबा केदारनाथ। शंकरा शंकरा शंकरा। जय बाबा केदारनाथ, जय बाबा बद्री विशाल। तो हम कल शाम 6 बजे तक ट्रैक करके बाबा केदारनाथ धाम पहुंच गए थे। हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जैसे ही हम पहुंचेंगे हमें गर्भगृह के दर्शन हो जाएंगे, बाबा के ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन हम जैसे ही पहुंचे उसी समय संध्या आरती प्रारंभ हो गई और जहाँ हम खड़े हुए थे वहाँ के पुरोहित ने पट खोल के कहा कि आप दर्शन के लिए अंदर जाइए। तो हमें शाम में ही बाबा केदारनाथ के दर्शन हो गए थे। वो उनके श्रृंगार दर्शन थे, लेकिन ज्योतिर्लिंग दर्शन अभी नहीं हुए हमें। हम सुबह उठ नहीं पाए जल्दी। हम सुबह 8 बजे उठे क्योंकि नींद हमारी बहुत खतरनाक लगी थी। एक्चुअली हमने सोचा नहीं था कि हम सोएंगे, लेकिन रात में हमने 12-1 बजे तक भजन करे मंदिर के बाहर। फिर ज़्यादा तेज़ बारिश आ गई तो इसलिए हमें रूम में जाना पड़ा और रूम में जब गए तो फिर नींद लग गई, फिर सुबह नींद खुली नहीं। तो हमें जो सुबह की आरती है वो नहीं मिल पाई। लेकिन अभी हम उठे हैं और हमने मंदाकिनी का स्नान कर लिया। अभी मैं खड़ा हुआ हूँ जस्ट बाबा केदारनाथ मंदिर के सामने। यहाँ का नज़ारा जो दृश्य है बहुत 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 सुंदर है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, बट यहाँ की जो ठंड है बहुत फाड़ू ठंड है। सो फाइनली बहुत 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 अच्छे दर्शन हुए बाबा केदारनाथ के। मतलब सोचा नहीं था कि इतने पास से बाबा को छूने मिल जाएगा। छूना बहुत छोटी बात है। हमने बाबा की ज्योतिर्लिंग वाली शिला को चूमा था कि आप मेरे लिप्स पर देख सकते हैं। घी थोड़ा लगा हुआ है। मैंने बाबा की शिवलिंग को चूमा, इतने पास से छुआ, मुझे बिलीव नहीं हो रहा। मतलब बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा नहीं था कि इतने पास से बाबा के दर्शन मिल जाएंगे। बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। बाबा को इतने पास से छुआ और घी वगैरह भी सब जितना हमने सोचा था घी जो लाए हम वो शायद ना चढ़ा पाएँ, पुरोहित को दे देंगे तो शायद वही पूजा करेंगे। लेकिन हमने स्वयं अपने हाथों से चढ़ाया, पूरे हाथों से मलकर बाबा का अभिषेक जैसा किया। बहुत अच्छा लग रहा है। सभी हमारे ग्रुप में सभी लोगों को दर्शन हुए इतने पास से। हमें नहीं पता था कि बाबा के दर्शन यहाँ इतने पास से होते हैं, अंदर गर्भगृह में जाने दिया जाता है, लेकिन पता नहीं हो गए बस दर्शन। कल रात में जब हमने दर्शन करते शाम को, तब श्रृंगार दर्शन थे, तो उनको बाबा को सजाया गया था फूलों से पूरा, तब उनके पास नहीं जाने दिया जा रहा था। लेकिन आज मैंने सोचा आज भी ऐसे ही होगा, लेकिन आज उनके पास गए हम, उन्हें छुआ, उनके सामने नतमस्तक हुए और उनकी शिला को चूम भी लिया। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जय बाबा केदारनाथ। बाबा सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। बाबा की दर पे जो भी आए, बाबा की जो वीडियो देख रहा है, मेरी जो वीडियो देख रहा है, बाबा के दर्शन कर रहा है, बाबा सबकी मनोकामना पूरी करे, सबको खुश रखे। जय बाबा केदारनाथ। सो अभी हम हैं मंदिर के बाहर, दर्शन कर लिए मैंने आपको जैसा बताया। अब हम जाएंगे मंदिर के पीछे भीमशिला देखने, और बाकी का और भी मैं आगे पीछे की सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मैंने भीमशिला का आपको बता ही दिया और भैरवनाथ का मंदिर का भी रास्ता मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको यहाँ की कुछ
ऐसी जानकारी देता हूँ जो आपको शायद कभी आप यात्रा करें तो बहुत काम आएगी। सबसे बड़ी बात, यदि आप कभी ऐसी यात्रा करते हैं बाबा केदारनाथ की, तो अपने घर से शुद्ध देसी गाय का घी लेकर आएँ। भले ही थोड़ा सा लाएँ, इतना लाएँ, कितना भी लाएँ, लेकिन याद से आप शुद्ध देसी गाय का घी लाएँ और तुअर की दाल के थोड़े से दाने अपने घर से। मार्केट में मिल जाएगा, मार्केट से भी, लेकिन अपने घर से जब निकलें तो ये चीज़ साथ लेकर निकले, क्योंकि यहाँ बाबा को तुअर की दाल और शुद्ध घी चढ़ता है। सबकी मनोकामना पूरी होती है, इससे ऐसा कहा जाता है। और मंदिर के जस्ट पीछे, ये आप मंदिर देख रहे हैं, इसके जस्ट पीछे बैक साइड में एक छोटा सा अमृत कुंड है। वहाँ अमृत कुंड है, कहा जाता है कि वो जो अमृत कुंड में से जो जल निकलता है, वही जल पी के पांडव स्वर्ग के लिए प्रस्थान किए थे। तो वो अमृत कुंड में इतना सा कुंड है, मतलब नीचे पानी इतना ही दिखता है, और लेकिन आज तक वहाँ पर कभी जल समाप्त नहीं हुआ है, निकलता ही जाता है, निकलता ही जाता है। और सबको देते भी हैं। वहाँ पीछे एक बाबा बैठे हैं, तो सबको जल देते हैं बॉटल। और उसके जस्ट बाजू में बाबा का जो अभिषेक होता है, जल चढ़ाया जाता है। बाबा का जो अभिषेक होता है, बाजू में से वो जल बैक साइड में आता है। मैं दोनों चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ, तो आप ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना जब भी आएँ। घी और तुअर की दाल और वो जो जल जो है ना, वो ले जाना ज़रूर मत भूलना। तो और भी बाकी आपको पूरी तथ्य और जानकारी, रहस्यमय जानकारी जितनी केदारनाथ की चाहिए, मैं सारी यहाँ से कलेक्ट कर रहा हूँ और आप सबको दूंगा। तो बस लास्ट तक बने रहिए, साथ में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। कोशिश करूँगा जितना हो सके आपको, यदि नहीं पता है तो मैं बताऊँ। जय बाबा केदारनाथ। तो अभी हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं भीमशिला की। भीमशिला जस्ट मेरे बाजू में है। भीमशिला की कहानी आप सभी जैसे जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो बता दूँ। 2013 की जो बाढ़ आपदा आई थी, उस बाढ़ आपदा में मंदिर की रक्षा करने वाला ये भीमशिला ही था। तो उस पानी को 2 भागों में डिवाइड करने का काम इस भीमशिला ने करा था। तब से डिवोटीज़ मानते हैं कि ये पत्थर में कोई चमत्कारिक पत्थर है, तो इसे भीमशिला का नाम दिया गया है और सभी लोग इस शिला की पूजा करते हैं। वैसे एक और बात ये भी है कि जो केदारनाथ मंदिर है, ये जब बना था मंदिर, तब इसमें कोई सीमेंटिंग, इसमें आर्टिफिशियल ऐसा कुछ भी चीज़ यूज़ नहीं करी गई थी। केवल पत्थर का मंदिर बना था। और उसके बाद भी ऐसे स्थान पर ऐसे मौसमों का सामना करने के बाद भी मंदिर को जरा सी भी क्षति नहीं पहुंचती है। इसलिए ये भीमशिला ने 2013 में रक्षा करी थी मंदिर की। बम बम बोले, वो है मंदिर और ये है भीमशिला। मैं इसको दूर से दिखाता हूँ तो आप लोगों को बहुत अच्छे से दिखेगा। ये मंदिर के बिल्कुल केंद्र में, अब आप समझ सकते हैं, यहाँ से अगर पानी आया तो ये 2 भागों में डिवाइड होगा। इस वजह से मंदिर पे कोई भी पानी का जोर नहीं पड़ा और मंदिर बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। इसके बाद एक और चमत्कार हुआ था 2013 में, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। भीमशिला के जस्ट पीछे से एक रास्ता गया हुआ है, आप लोगों को बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। मैं उसी रास्ते पे हूँ। यही रास्ते से आप लगभग 20 मीटर के बाद आदि शंकराचार्य की समाधि पर पहुंच जाएंगे। अगर आप कभी भी केदारनाथ धाम आते हैं तो आदि शंकराचार्य की समाधि के दर्शन जरूर करके जाइए, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज हम बाबा केदारनाथ और बाबा बद्री विशाल के दर्शन कर पा रहे हैं। आप आदि शंकराचार्य के बारे में यदि नहीं जानते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि उनके बारे में जानने की कोशिश करें, क्योंकि वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे। उन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता था, कलयुगी अवतार। तो आप लोग यदि नहीं जानते तो जानिए, और मैं आपको समाधि के भी दर्शन करवाऊंगा। चलिए, एक बहुत ही ज़रूरी बात आप सभी को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर केदार घाटी में कभी भी किसी भी महीने में नॉर्मल पानी कभी भी नहीं मिलता है। बर्फ़ का पिघला हुआ पानी ही मिलता है। उसी को आपको पीना पड़ेगा, उसी से नहाना पड़ेगा और उसी से धोना भी पड़ेगा। रहना और खाना आपको यहाँ महंगा ही पड़ने वाला है। इवन आप डोरमेट्री में भी अगर स्टे करते हैं तो आपको 300 से 500 रुपये पर बेड देना पड़ सकता है। सीज़न टाइम में ये और भी चेंज हो जाता है, इसलिए मैं आपको कुछ फिक्स नहीं बता सकता। बट अगर आप आ रहे हैं तो आने से पहले आप GMVN की साइट पर जाकर ऑनलाइन रेट चेक कर सकते हैं और ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं, होटल की, बेस कैंप की और कॉटेज वगैरह की। खाना जो यहाँ GMVN प्रोवाइड करवाता है वो 200 रुपये पर प्लेट का, लेकिन आप कहीं अदर जाकर अगर आप होटल पे खाएं तो 150 रुपये पर प्लेट भी आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर मई, जून और सितंबर, अक्टूबर में भंडारा भी चलता है, तो आप लोग जब आएँ तो एक बार चेक ज़रूर कर लें कि भंडारा चल रहा है या नहीं। जा रहा हूँ, ट्रैक कर रहा हूँ भैरवनाथ मंदिर के लिए। यहाँ पूरे केदारनाथ परिसर में, पहाड़ी में, केदार घाटी में कंस्ट्रक्शन का वर्क बहुत चल रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है। बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा भी है। हम लोगों ने देखा है, भी आपको दिखाऊंगा, कहीं कहीं बैनर लगे हुए हैं। तो जो प्रोजेक्ट है वो भी बहुत लंबा है, बहुत टाइम लग जाएगा पूरा होने में, लेकिन जब भी पूरा होगा तो बहुत सुंदर बन जाएगा केदार घाटी। और सबसे बड़ी बात है कि अभी मोदी जी ने इसको, पूरी केदार घाटी को इतना सुरक्षित कर दिया है कि बाढ़ आपदा वगैरह से निश्चिंत हैं यहाँ केदार घाटी के सभी घर, दीवारें और सब कुछ। जय बाबा केदार।
ये मंदिर के जस्ट पीछे से ये है भैरवनाथ मंदिर का रास्ता। ये ब्रिज क्रॉस करके हम पहुंच जाएंगे भैरवनाथ मंदिर के रास्ते के उस रास्ते पर। अभी हम जा रहे हैं, यहाँ एक जगह भंडारा चल रहा है। इसी रूट इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद सामने आप बैनर देख रहे होंगे, भंडारा चल रहा है। भंडारा खा के हम सीधे जाएंगे भैरवनाथ मंदिर के लिए, क्योंकि सुबह से बहुत टाइम हो चुका है, भूख बहुत तेज़ लग रही है, कुछ भी नहीं खाया अभी तक। तो अभी हम ट्रैक कर रहे हैं भैरवनाथ के लिए, लगभग आधा ट्रैक कर लिया है हमने। यहाँ से केदार घाटी का जो परिसर है बहुत अच्छे से दिख रहा है, वही आपको दिखाता हूँ और समझ आऊँगा अभी कि यहाँ से कैसा क्या मैप है इसका। वो देखिए वहाँ बैठे हैं हमारे महादेव, और अभी हम ट्रैक कर रहे हैं भैरवनाथ के लिए। यदि हम 2013 से पहले इसकी मैप की बात करें तो यहाँ का भी माहौल ऐसा हुआ करता था जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर का हुआ होता है। मतलब बहुत ज़्यादा रश, कहीं पे भी दुकानें, कहीं पे भी कुछ भी, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थी। बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ के लोकल लोगों से पूछा हमने तो उनका कहना है मतलब पहले से बहुत अच्छा, मतलब पूरा नक्शा बदल दिया है मोदी जी ने। एक्चुअली मेरे कैमरे की बैटरी लो हो गई है, इसलिए ये वीडियो मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ। तो अगर आप पिट्टू से आते हैं, खच्चर से आते हैं या पैदल ट्रैक करके आते हैं तो आपको ये रास्ता यहाँ से यूँ आना पड़ेगा, और ये रास्ता सीधे गौरीकुंड के लिए जाता है पैदल यात्रियों के लिए, खच्चर के लिए और पिट्टू के लिए भी। लेकिन अगर यदि आप हेलीकॉप्टर वगैरह से आते हैं तो वो बना है हेलीपैड। इस हेलीपैड पे आपका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और उस हेलीपैड से ये सीधा रास्ता होकर आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। यहाँ से सीधे आप बाबा के दर्शन के लिए जा सकते हैं। आजा शंभू करके नंदी सवारी के शंभू विपता पड़ी है भारी। हंसले गाले ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ थोड़े से ये पल। हंसले गाले ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ थोड़े से ये पल। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंधकाल में भवसागर में सबका बेड़ा पार हुआ, भोले शंकर की पूजा करो। तो आज 10 सितंबर, समय हो रहा है 7:56। आज हमारा अंतिम दिन है केदार घाटी में। इसके दर्शन के बाद हमें नीचे उतरना है। हम 6 बजे से लाइन में लगे दर्शन की लाइन बहुत लंबी है, और अभी हो रही है बारिश बहुत तेज़ी से। तो हम लोग साइड में खड़े होकर, दुकान में खड़े होकर अपने आप को बचा रहे हैं। बाकी बस जैसे ही दर्शन होंगे उसके तुरंत बाद हम केदार घाटी से नीचे उतर जाएंगे। जब से केदार घाटी में आए बाबा के हमें लगभग 3 से 4 बार दर्शन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मन नहीं भर रहा है। और एक ही चीज़, यही चीज़ की कमी रह गई थी, तो आज बाबा ने वो भी पूरी कर दी। बारिश का भी आनंद उठा रहे हैं। जय बाबा के। कहाँ सो फाइनली हमें अंतिम दर्शन भी हो गए बाबा के केदारनाथ के। बहुत अच्छे दर्शन हुए, दिव्य दर्शन हुए बाबा के स्वयंभूनाथ के। शिला को दोबारा छूने का मौका मिला, बिल्कुल स्पर्श करने का मौका मिला। बस बाबा से यही दुआ है सबकी मनोकामना पूरी करे, सब सुखी रहे और अखंड भारत देखें हम भी अपने जीवन में, ये हमने ज़रूर मांगा है। और अब बारिश तेज़ होती जा रही है, आप देख रहे हैं हमने रेनकोट पहन लिया है। अभी हम लोग जब दर्शन के लिए लाइन में लगे थे तो हमने रेनकोट नहीं पहना था, हमारे कपड़े पूरे गीले हो चुके थे। अब लेकिन हम वापस से पूरा मंदिर जा रहे हैं, होटल आ गए थे, अब पूरा मंदिर जा रहे हैं, तो रेनकोट पहन लिया है। अब पूरा चाय नाश्ता करेंगे, उसके बाद हमारे कुछ मित्र रह गए जो अभी भी पंक्ति में लगे हुए हैं दर्शन के लिए। उनके दर्शन होंगे, जैसे उनके दर्शन होंगे फ्री होके हम सीधे नीचे के लिए उतरेंगे, बाबा से विदा लेंगे। जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितं भुजंग तुंगमालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव शिवम्। और इसी के साथ आप सभी को इस सीरीज़ की आखिरी राम राम। हर हर महादेव, जय हिंद।